मानव उत्थान सेवा समिति की तरफ से श्री हर्ष जयंती के सद्भावना सम्मेलन एवं राष्ट्रीय एकता शिविर का आयोजन रामलीला मैदान नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में देश सहित विदेशों से भी भारी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। इस सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे माननीय श्री सतपाल महाराज की एक झलक पाने के लिए लाखों की संख्या में लोग देश विदेशों से भी मौजूद रहे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से भक्तगण सतपाल महाराज जी के दर्शन पाने के लिए रामलीला मैदान में भारी संख्या में मौजूद हैं। भक्ति संगीत का दौर जैसे ही शुरू हुआ, भक्तगण भक्ति में लीन होकर चारों तरफ नाचने गाने लगे। श्री सतपाल महाराज भी अपनी गद्दी पर बैठे हुए हैं और साथ ही विदेशी भक्त भी भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं। श्री सतपाल महाराज ने यहाँ ऐतिहासिक रामलीला मैदान अजमेरी गेट में मानव उत्थान सेवा समिति द्वारा आयोजित सद्भावना सम्मेलन के शुभारंभ के अवसर पर विशाल जन समुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि जिस तरह गुलदस्ते में अनेक प्रकार के फूल गुलदस्तों की शोभा बढ़ाते हैं, उसी तरह यह भारतवर्ष हम सब के लिए गुलदस्ते के समान है तथा हिंदू मुसलमान सिख ईसाई आदि हम सभी इस गुलदस्ते के सुंदर फूल हैं। उन्होंने कहा, आज आवश्यकता है इस बात की कि हम सब इस भारत रूपी गुलदस्ते की शोभा को बढ़ाएं तथा इसकी एकता व अखंडता की रक्षा करें। आज हम श्री हंस जयंती के अवसर पर ये सद्भावना सम्मेलन मना रहे हैं। न्यूक्लियर आर्म्स ये कितना विनाश कर सकते हैं, ये लोगों को पता लगा। संत हमेशा संसार को चेतावनी देते हैं, संसार को जगाने का काम करते हैं। जैसे आपने देखा होगा, आपकी कॉलोनी के अंदर एक चौकीदार डंडा लेके कहता रहा है, जागते रहो जागते रहो। और यही उद्बोधन हमारे संतों ने भी किया। उत्कृष्ट जागृता अपराध परायण बोध। The call was to awaken man, ये मानव जागो। उसके बाद जगत जननी माता जी ने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया और ये रामलीला मैदान का सौभाग्य है कि इसी में हम ये कार्यक्रम करते हैं। रामलीला मैदान में राम की चर्चा, राम का महत्व, राम का गुणानुवाद, राम का सत्संग का बेटा एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा और एक राम है जग से न्यारा।
तो वो राम जो व्यापक है, ओमनी प्रेजेंट है, राम रियमृते योगिना, राम जो सब जगह रम रहा है, दैट विच इज ओमनी प्रेजेंट। और उसकी लीला, यहां बहुत से लोग इसमें मेहनत करते हैं और इस मेहनत करने के बाद जो ये यज्ञ होता है, ये ज्ञान यज्ञ है। कुरुक्षेत्र के मैदान में ज्ञान का महत्व बताते हुए वहीं दूसरी ओर सतपाल महाराज जी ने पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास करने का भरोसा भी दिया और पर्यटकों के बारे में विस्तृत जानकारी भी दी। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड देवभूमि रही है और चारधाम यात्रा होती है और पूरे देश से यात्री वहां जाते हैं और यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ के दर्शन करते हैं। तो ये यात्रा हमारी चल रही है। हम ये चाहते हैं इसमें और भी सर्किट्स बनाए जाएं। इसमें हमने भगवती का एक सर्किट बनाया है, एक शैव सर्किट बनाया है, एक वैष्णव सर्किट बनाया है, जिस सर्किटों के जरिए 12 गढ़वाल के अंदर और 12 कुमाऊं के अंदर हमने स्थान चयनित किए हैं। लोग भगवती के स्थानों पर जाकर के भगवती की आराधना कर सकते हैं। इसी प्रकार से शंकर भगवान के, इसी प्रकार से विष्णु भगवान के, हमारे पंचबद्री, पंच केदार, ये सारे स्थानों को हमने पर्यटन के मानचित्र पे हम लाए हैं। इसके साथ साथ एडवेंचर टूरिज्म को हम बढ़ावा दे रहे हैं, खान पान के टूरिज्म को हम बढ़ावा दे रहे हैं कि पहाड़ का जो भोजन है उसको भी आप चखें। जैसे हमारे मंडवे की रोटी, कंडली की भुज्जी होती है, इस प्रकार के हमारे जो व्यंजन है पहाड़ के, कुमाऊं का रायता होता है, इन सब का भी स्वाद पर्यटक लें। तो कई स्थलों को हमने आगे चयनित किया है, एडवेंचर टूरिज्म में आगे बढ़ रहे हैं। लोगों से हम आह्वान करते हैं कि आप जिम कॉर्बेट पार्क के अंदर आकर के, जो हमारे यहाँ टाइगर कैपिटल माना जाता है हमारा जिम कॉर्बेट पार्क, वहाँ काफ़ी शेर हैं, आप जंगली जानवरों को देख सकते हैं, बर्ड वॉचिंग कर सकते हैं, रिवर राफ्टिंग कर सकते हैं, बंजी जंपिंग, पैराग्लाइडिंग, ये सारे के सारे हमारे उत्तराखंड के अंदर इस समय हो रहे हैं। तो हम लोगों से ये प्रार्थना करते हैं कि उत्तराखंड आएँ, देवभूमि में देखें। हमारा महाभारत सर्किट भी डेवलप हो रहा है, तो उसको भी हम विकसित कर रहे हैं, तो लोगों को वो भी देखने को मिलेगा। और उसके साथ साथ एक बुद्धिस्ट सर्किट भी हम डेवलप कर रहे हैं, क्योंकि 14 जो अशोक स्तंभ बनाए गए उनमें एक स्तंभ कालसी में बनाया गया उत्तर भारत के लिए, और दूसरा स्थान गविशाण है, जहाँ पर महात्मा बुद्ध ने 4 महीने रह करके वहाँ पर विश्राम किया। वहाँ पर महात्मा बुद्ध के एक कलश के अंदर बाल रखे हैं, नखून रखे हैं, ये माना जाता है। तो गविशाण अपने आप में बहुत बड़ा बौद्ध स्तूप है, तो ये हम बुद्ध सर्किट में लाने जा रहे हैं। बहरहाल यह सद्भावना सम्मेलन 16 नवंबर से 18 नवंबर तक इसी तरह रामलीला मैदान नई दिल्ली में चलता रहेगा। है, अच्छाई है, बुराई है, और ये 2 फोर्सेस हैं जो हमेशा अपने आप में संघर्ष करेंगे। इसलिए हम सोसाइटी में देखते हैं, आप इतिहास के पन्ने देख लीजिए, आप किसी भी एंशिएंट सिविलाइजेशन या एंशिएंट कल्चर की स्टडी करेंगे तो उनके देवी देवताओं की कहानी है। आप एंशिएंट रोमन्स को देख लीजिए, ग्रीक्स को देख लीजिए, आप भारत के सनातन धर्म को देख लीजिए, आप चीन के प्राचीन इतिहास को देख लीजिए, वो भी देवी देवताओं में विश्वास करते थे। आप बौद्ध धर्म को देख लीजिए, वहाँ पर भी देवी देवताएं हैं, अलग अलग सेलेस्टियल बीइंग्स हैं। आप इस्लाम में भी देख लीजिए, उसमें भी सूफिज्म में बहुत सी चीज़ों के बारे में वर्णन आता है जो एसोटेरिक फोर्सेस हैं। तो कहने का अभिप्राय है कि अगर आप सारी कल्चर्स को स्टडी करेंगे तो सारे कल्चर्स में एक रिफ्लेक्शन दिखाई जाती है, और रिफ्लेक्शन क्या है कि आदमी है, अगर संयम में नहीं है तो जीवन बड़ा चैलेंजिंग है, लेकिन सोसाइटी में एक हीरो पैदा होता है, एक ऐसा आदर्श पैदा होता है। सभी भक्तगण इसी तरह सम्मेलन की शोभा बढ़ाते रहें और श्री सतपाल महाराज जी के आशीर्वाद यूं ही प्राप्त करते रहें। सिटी न्यूज़ दिल्ली संवाददाता रविंदर कुमार की रिपोर्ट।